20 बच्चे अस्पताल में इस वजह से मर जाते हैं कि अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं, मरीजों के पास बिस्तर नहीं होते कि वो मरीज जो है वो बेड पर लेट सके। अपने हाथ के अंदर उनको अपनी ड्रिप्स उठाकर वहां पर जो है इंतजार करना पड़ता है कि कब हमारी बारी आएगी। एक रात के अंदर 5 बच्चों की भी मौत इस वजह से होती है कि उनको ऑक्सीजन फराम नहीं किया जा सकता। एक साल के अंदर 5 करोड़ 25 लाख रुपए का ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुका हुआ है। अस्पताल की जो इंतजामिया होती है वो इस चक्कर में होती है, वो कोई ना कोई नोट लगा दे तो हम मरीज के साथ अच्छा रवैया भी करेंगे। डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, उनको इखलाकियात का कोर्स भी सिखाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क, इसने पूरी दुनिया को इस वक्त बताया कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया के अंदर नाम बनाया, लेकिन आवाम के अंदर नाम बनाने में अभी तक नाकाम रही है। 20 बच्चे अस्पताल में इस वजह से मर जाते हैं कि अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। नाज़रीन, ये कितनी बड़ी बात है कि एक अस्पताल, ज़ाहिर है अस्पताल जिसके अंदर ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें, ऐसी ज़रूरियात लाजमी होनी चाहिए। मरीजों के पास बिस्तर नहीं होते कि वह मरीज़ जो हैं वो बेड पर लेट सके। एक बेड के ऊपर 2 से 3 मरीज़ एक वक्त में मौजूद होते हैं। अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि ज़मीन के ऊपर बेचारे मरीजों को बैठना पड़ता है, लेटना पड़ता है। अपने हाथ के अंदर उनको अपनी ड्रिप्स उठाकर वहां पर जो है इंतजार करना पड़ता है कि कब हमारी बारी आएगी। ये हालात हैं हमारे मुल्क के अस्पतालों के। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि हमने बच्चों के हवाले से बात की। तो कुछ डॉक्टर्स के मुताबिक ये भी है कि एक रात के अंदर 5 बच्चों की भी मौत इस वजह से होती है कि उनको ऑक्सीजन फराम नहीं किया जा सकता। वहां पर अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन होता ही नहीं है, और फिर मुबैना तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनको तिब्बी मौत उसको करार देना पड़ता है कि ये तिब्बी किसी ना किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई है। ज़ाहिर है, अब कैसे बताएं कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से इनका इंतकाल हो गया है। अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल के अंदर 5 करोड़ 25 लाख रुपए का ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुका हुआ है। यानी कि एक साल के अंदर 5 करोड़ का ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल किया है। सिर्फ ये एक खामी नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों के अंदर। अस्पतालों के अंदर अगर हम खामियों की बात करें, उनकी नाक़िस कारकर्दगी की बात करें, तो मेरे ख्याल में पूरा दिन भी कम हमें महसूस होगा कि पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले अगर नाक़िस कारकर्दगी की अस्पतालों के हवाले से बात करें, सबसे पहले तो वहाँ के ढांचे जो हैं वही नाक़िस हैं। उनके अलावा वहाँ के जो लोग हैं उनकी बदउनवानी, उनके रवैये, ये उसके एक अलग उसका एक पहलू है। इसके अलावा वहाँ के अमले की जो गफलत होती है, उसके अलावा वहाँ के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो नाक़िस होते हैं। अच्छा, पहले ढांचे की बात की जाए। ढांचे के अंदर यही ज़ाहिर चीज़ आती है कि अगर एक इलाके के अंदर अस्पताल बनाया जा रहा होता है तो ये इस बात का ज़ाहिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस इलाके के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितनी आबादी है। उस आबादी के हवाले से फिर अस्पताल बनाया जाता है कि यहाँ पर कितने लोग दिन की बुनियाद पर कितने लोग आ सकते हैं या कितने लोग एडमिट हो सकते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर सहूलियात का ख्याल रखा जाता है कि अगर यहाँ पर 1 लाख की आबादी है तो यहाँ पर इतने बेड मुख्तस होने चाहिए ताकि कोई भी मरीज़ आए तो वो वहाँ पर बआसानी एडमिट हो सके, बआसानी वहाँ पर इलाज करवा सके। अब वहीं पर थोड़ी सी बात करें बदउनवानी की और वहाँ पर करप्शन की, तो अस्पताल की जो इंतज़ामिया होती है वो इस चक्कर में होती है कि जो मरीज़ के साथ अटेंडेंट है वो हमें थोड़ी देर बाद जो है वो कोई ना कोई नोट लगा दे तो हम मरीज़ के साथ अच्छा रवैया भी करेंगे, अटेंडेंट के साथ अच्छा रवैया भी इख्तियार करेंगे और उसका ख्याल भी रखेंगे। लेकिन अगर कोई अटेंडेंट ऐसा नहीं करता कि वो उसको कोई ना कोई पैसा देता रहे तो फिर वो मरीज़ के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, अटेंडेंट के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं। जो यहाँ तक कि अगर आप जो वहाँ पर अमला मौजूद होता है, आप उसको अगर 100 रुपये ज़्यादा दे दें तो वो आपको मिलने की भी इजाज़त देता है कि मरीज़ अगर किसी ऐसे उसमें ICU में दाखिल है जहाँ पर ज़ाहिर है दिन में सिर्फ 3 दफ़ा मिलने दिया जाता है, लेकिन आप पैसे देंगे तो आप 4 दफ़ा भी जा सकते हैं, 5 बार भी जा सकते हैं, आप वहाँ पर बेंच भी लगा सकते हैं। ये आप पर है कि आप उसको कितने पैसे देते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वहाँ पर डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि चूँकि हमें हमारी तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती, चूँकि हमारी जो तनख्वाहें वो कम है, इस वजह से हम जो मरीज़ों का इलाज है उसके अंदर हमारी कमी देखने को मिलती है। अगर हमें जो है अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो फिर हम अच्छे तरीके से तो खुशी के साथ चेक करेंगे। अच्छा, वहीं पर अब यह है इसकी हल और तजवीज़ क्या है। इसका हल और तजवीज़ यही है कि अगर किसी भी इलाके में अस्पताल बनाया जाता है तो उसकी आबादी को मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर सहूलियात दी जाएँ, उसकी आबादी को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तस किए जाएँ कि यहाँ पर कितने मरीज़ एडमिट हो सकते हैं, उतने कम से कम बेड होने चाहिए। अगर उस इलाके की बीमारियों को देखा जाए कि इस इलाके में अस्पताल बनाया जा रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां जो है वो ज़्यादा लोगों को लाक होती है, तो उस हवाले से जितनी भी एहतियाती तदाबीर है, जितनी भी जिसको फर्स्ट एड कहा जाता है, वो तमाम तर वहाँ पर सहूलियात होनी चाहिए। इसके अलावा ज़ाहिर है जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं वो ज़्यादा मेरे ख्याल में भर्ती करने चाहिए, और जब भर्ती करने चाहिए ज़ाहिर है वो एक फार्मूले से होकर तो गुजरते हैं, एक कोर्स से होकर तो गुजरते हैं। उस कोर्स के साथ साथ उनको इखलाकियात का कोर्स भी सिखाना चाहिए
उनको मेरे ख्याल में वहाँ पर कोई जैसे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको पहले चेक करवाना चाहिए कि जहनी तवाज़ुन उनका ठीक भी है या नहीं, ये मरीजों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करेंगे भी या नहीं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि किसी अस्पताल के अंदर कोई रात की शिफ्ट के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो फ़िरौन बन के बैठे होते हैं। उनको होता है कि हम बस बैठे रहें, हमें अगर कोई खुदा ना खासा कोई मरीज बुला लेता है तो उनको मौत पड़ जाती है। अक्सर वीडियोस तो ऐसी भी आती हैं कि वो पर्दा करते हैं और फिर मरीज को मारपीट भी कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक फुल मैं ढांचे से गुजार कर नर्सिस को और वहाँ पर जितना भी स्टाफ होता है उनको गुजार कर जो है वो भर्ती किया जाए। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें और यू डिजिटल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।